का आश्रम और ऋषि अत्रि। साथ किसका है? ऋषि अत्रि का, अनसूया। ये कोई सामान्य ऋषि नहीं, ये वो ऋषि है जिन्होंने युग कर्म किया है। और अनसूया वो शक्ति है, शक्ति स्वरूपा है, जो अपनी शक्ति को सीधे सीधे व्यक्त नहीं करते। पहुंचे हैं राम सीता के साथ अनसूया के आश्रम। देखो, राम अकेले नहीं पहुंचे हैं, पहुंचे किसके साथ में है? पत्नी के साथ में, धर्म पत्नी के साथ में। धर्म पत्नी, ये शब्द बहुत सुना है। तुम में से जिनका विवाह हो गया है उन्होंने भी खूब सुना है, और जिनका होने वाला है उन्होंने भी सुना। धर्म पत्नी, पत्नी नहीं, ये शी इज नॉट वाइफ। हाँ, ये मकसूदा नहीं, ये धर्म पत्नी है। हमारे हिंदू शास्त्रों में शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कहता है, दक्षिणे पत्नी यज्ञ, यज्ञ में पत्नी का स्थान दाया है। वैसे पत्नी वामा है, बायां स्थान है, लेकिन यज्ञ में, धर्म में पत्नी का स्थान दाया है। और शतपथ ब्राह्मण स्पष्ट करता है कि अकेले व्यक्ति का द्वारा किया गया यज्ञ सफल नहीं होता जब तक उसके साथ में उसकी पत्नी ना हो। इसीलिए पत्नी हो गई धर्म पत्नी। धर्म पत्नी के साथ पहुंचे, सीता के साथ पहुंचे हैं राम। और यहां भी ऋषि अत्रि है और अनसूया दोनों। याद रखना, पत्नी के साथ जब भी कहीं जाओगे तुम्हारा सम्मान अपने आप बढ़ जाएगा। अकेले जाने पर उतना सम्मान नहीं हो। और पहली बार आए हैं राम सपत्नीक, तो अनसूया मुंह दिखाई की रस्म पूरी करती हैं और कुछ आभूषण देती हैं सीता को, कुछ वस्त्र भी देती हैं और प्रसाधन सामग्री भी देती हैं। उस प्रसाधन सामग्री में एक दिव्य अंगराग है। वैसे तो अंगराग बहुत बड़ी चीज है, अगर छोटी करते हैं तो लोशन समझ ली। ये दिव्य अंगराग है जिसके शरीर में लेपन से शरीर की दिव्यता बढ़ जाती है, उसका तेज बढ़ जाता है, शरीर से दिव्य रश्मियां फूटने। ऐसा दिव्य अंगराग दिया है अनसूया ने सीता, क्योंकि सीता जब वन गमन के लिए तैयार हुई थी तो अपने सारे आभूषण दान करके आई। सीता को वैसे भी आभूषण दान करने का बड़ी रुचि है सीता के अंदर। बस सीता अपने साथ लाई थी तो एक आभूषण लाई थी, और वो है चूड़म। ये उनकी मां ने दी थी, पिता ने दी थी कन्यादान के से। वो वनवास में साथ लेकर के आई हैं चूड़ामणि। और आगे का जो वन यात्रा है, वनवास की यात्रा है, उसमें ये चूड़ामणि और अनसूया के द्वारा दिए गए आभूषण, जिनमें नूपुर बड़े प्रमुख हैं, ये साथ रहेंगे सीता। ये चूड़ामणि कोई सामान्य आभूषण नहीं है, ये दिव्य मणि थी। और ये इंद्र, देवराज इंद्र ने भेंट में दी थी राजा जनक। और ये समुद्र मंथन से निकली हुई मणि थी, और इस मणि से आभूषण बना था
जो सर में लगाने के काम आता था, आभूषण सर में पहनने के काम आता था। ऋषि अत्रि से मिल रहे हैं राम। बड़ा महत्वपूर्ण है ये क्षण। अत्रि ऋषि प्रबोधित करते हैं राम को आगे की यात्रा के। अत्रि ऋषि बता रहे हैं कि राम, तुम जहां जा रहे हो दंडक वन में, चित्रकूट से अलग प्रकृति का वन, और चित्रकूट से जैसे ही बाहर निकलोगे तुम राम, वैसे ही चित्रकूट का क्षेत्र समाप्त हो जाता है और जंगल प्रारंभ हो जाता है, जो धीरे धीरे दंडक वन में बदलता चला जाए। ऋषि अत्रि से राम ने समझ ली हैं अपने आगे के जीवन की चुनौतियां, अपनी कल्पना में बना रहे हैं राम संघर्ष, प्रतिरोध और अपने संकल्प का एक पूरा नेटवर्क बना रहे हैं, और जिसमें रोड मैप भी शामिल है कि क्या क्या घट सकता है आगे के जीवन में, और तब राम को क्या करना होगा। एक पूरा ब्रेन मैप तैयार हो रहा है राम के अंदर। ऋषि अत्रि बता रहे हैं कि दंडक वन, दंडकारण्य दो कारणों से विशिष्ट है। एक तो ये प्राकृतिक विविधता से भरा हुआ है, लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज हियर। प्राकृतिक विविधता है, पठार, पहाड़, नदियां, झरने, वनस्पति बहुत। और दूसरी बात बता रहे हैं कि यह क्षेत्र असभ्य जनजातियों से भरा हुआ है, मींस ये ट्राइबल एरिया है। ये नगरों से बहुत दूर है, दंडकारण्य के आसपास नगर नहीं। ऋषि ने जो बताया है, राम ने वो समझा है कि दंडकारण्य में आदिम गंध छुपी हुई है, व्याप्त है उस नीरवता में आदिम गंध। ऋषियों के तप और आध्यात्मिक चिंतन के लिए यहाँ की नीरवता एक वरदान की तरह है, इसलिए यहाँ ऋषियों के आश्रम भी बहुत बड़ी मात्रा में है। ये बात सुनकर के तो राम को बड़ा शुभ लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ दंडक वन में कंद मूल, फल और अनाज भी मिल जाता है। आसपास की जो वन्य बस्तियां हैं उनमें पशु भी हैं, और इसलिए दूध इत्यादि भी उदारता से मिल जाता है। अत्रि ऋषि पूरा समझा रहे हैं, पूरा रोड मैप दे रहे हैं कि भाई तुम जा रहे हो जिस जगह उसको समझ। जो कि अत्रि का जो आश्रम है ऋषि अत्रि का, वो दंडकारण्य और चित्रकूट की सीमा पर है, इसलिए उन्हें उसका भली भांति ज्ञान। ये दंडकार, ये वही है दंडकारण्य मेरे राम, जो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के सतना जिले की सीमा के बाद से प्रारंभ होता है, और वर्तमान सतना जिला जो है, सतना जिला वही है मध्य प्रदेश का जहां भरहुत स्तूप है बौद्ध धर्म, वहीं पर है अत्रि का आश्रम। ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है आज के समय। यहीं से प्रारंभ होता है, अत्रि के आश्रम से ही दंडकारण्य। और दंडकारण्य कहां है, उसका विस्तार कहां है, यह भी तो जान लो मेरे राम। दंडकारण्य वर्तमान अगर हम पॉलिटिकल मैप पर जाते हैं तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर ओडिशा, आंध्र प्रदेश तक के हिस्से इसमें शामिल थे। पन्ना, रायपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, नक्सली क्षेत्र, जगदलपुर, शहडोल, अबूझमाड़ जैसे तमाम ट्राइबल एरियाज, जनजातीय क्षेत्र दंडकारण्य के अंतर्गत आते हैं।
आंध्र प्रदेश का भद्राचलम जो गोदावरी के तट पर है, वो दंडकारण्य की सीमा मेरे राम। देखो ये दंडकारण्य बना कैसे, बड़ा रुचिकर है ये विषय। आपका परिचय कराते हैं दंडकारण्य से। दंडकारण्य का मुख्य क्षेत्र जो इसका लीडिंग एरिया है, जो इसका करेक्ट है, वो रायपुर छत्तीसगढ़ का आसपास का क्षेत्र, और ये क्षेत्र अयोध्या के कौशल राज्य के अधीन था, और इस दंडकारण्य के क्षेत्र को ही दक्षिण कौशल कहते हैं। राम से बहुत पहले जो सूर्य वंश के संस्थापक राजा इक्ष्वाकु थे, उन्होंने इसे अपने अधीन किया था। उस समय इसका नाम दंडकारण्य नहीं था, इसे केवल दक्षिण कौशल कहा गया। पर क्या होता है, कैसे बनता है ये दंडकारण्य? सूर्य वंश के संस्थापक इक्ष्वाकु का एक बेटा था, उसका नाम था दंड। ये जन्म से ही बड़ा उन्मत्त प्रकृति का था, और यहां का एरिया इसके अधीन था, ये यहां का उपराजा था। और दक्षिण कौशल में ही आश्रम था ऋषि भार्गव रहते। दंड एक दिन भार्गव ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। ऋषि उस समय आश्रम में थे नहीं और बाहर गए, और ऋषि भार्गव की बेटी अर्जा आश्रम में अकेली थी। दंड ने, इक्ष्वाकु के बेटे ने, राम के पूर्वज ने उसके साथ अनाचार किया। ऋषि भार्गव को जब मालूम हुआ, लौट करके वो आए, तो उन्होंने इस आश्रम को त्याग दिया। अपनी बेटी अर्जा को तप के द्वारा आत्मशुद्धि का निर्देश दिया, और क्या हुआ कि ऋषि ने श्राप दिया। ये जो पौराणिकता है, मैथोलॉजी है, और जो मैथोस्फीयर है, इसमें ताप और वरदान का बड़ा महत्व होता है मेरे राम। और इसीलिए जो मैथोलॉजी होती है कई बार अविश्वसनीय हो जाती है, उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं, क्योंकि ताप और जो वरदान है, तप है, ताप है, वरदान है, और जो श्राप है, आज के समय में तो होते नहीं। अगर होते तो कितना अच्छा होता। हमें जो तमाम सारी स्पेस टेक्नोलॉजी और तमाम सारे जो एरोनॉटिकल आविष्कार करने होते हैं, इनकी आवश्यकता ही नहीं, बस काम चल जाता हमारा। लेकिन इसीलिए आज ये बात हो जाती है कि हम कैसे विश्वास करें पौराणिकता पर, और उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। धर्म तो तर्क विहीन है, इसलिए धर्म में तो लोग मान लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम धर्म से हटते हैं, ये प्रश्न हमारे दिमाग में कौंधने लगते हैं कि सब कुछ काम जो हो रहा है वो तपस्या से हो रहा है, वरदान से हो रहा है, और श्राप से हो रहा है। कैसे विश्वास करें? मैं इस प्रश्न का उत्तर भी आगे आपको दूंगा। तब तक आपका मंथन अपने अंदर चलता रहे, तो आप भी कहीं पहुंचेंगे, और फिर हम लोग इस दोनों पर चर्चा करें। अब क्या हुआ कि ऋषि भार्गव ने श्राप दे दिया कि ये सारा क्षेत्र धूल से भर जाए, ये अनप्रोडक्टिव हो जाए, अनफर्टाइल हो जाए, अनुपजाऊ हो जाए, और तब से ये क्षेत्र उजड़ गया। दंड का राज्य भी उजड़ गया। ये अरण्य
रणारण्य बन गया और कहलाया दंडका रण। ये था दंडका रण का बैकग्राउंड। फिर कौशल राज्य ने दक्षिण कौशल को करद राज्य बना लिया, टैक्स पेई बना लिया। ये केवल कर देते रहो और इसके बाद स्वतंत्र राज्य करो। राजा दशरथ के समय दंडकारण्य के राजा हुए भानुमंत, जिनकी बेटी कौशल्या का विवाह दशरथ से हुआ और राम के पुत्र थे, तो राम का ननिहाल था ये दंडकारण्य। इसीलिए राम को एक लगाव भी था। हालांकि वनवासी होने के कारण राम अपने नाना के घर कभी नहीं गए जब वनवास में रहे। पूरा धैर्य से समझ लेते हैं दंडकारण्य के बारे में। राम और अब तो प्रस्थान करना है, राम को दंडकारण्य की ओर। दंडकारण्य के बारे में पूरे धैर्य से जानते हैं। राम मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। दंडक बन पुनीत प्रभु करहूं, 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 उग्र साप मुनि पर कर हरहूं, उग्र साप मुनि पर कर हरहूं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। ऋषि अत्रि और अनुसूया के आश्रम से चलते हैं राम आगे, लेकिन जरा और मिल लीजिए ऋषि अत्रि से और अनुसूया से। ऋषि अत्रि ऋग्वेद के 5वें मंडल के दृष्टा। जो ऋग्वेद है और उसके जो 10 मंडल हैं, उनके रचनाकार कवि नहीं कहे जाते। They are not called as poet. दृष्टा, ये दृष्टा है कारण कि इनके पास वो दृष्टि है। दृष्टि केवल आंख में नहीं हुई। They have such kind of the सुपर पावर, सुपर कॉन्शियस इनके पास में है। एक कॉन्सेप्ट है मेरे राम, एक अवधारणा है, प्रपोजिशन है वैदिक ऋचाओं के बारे में। ये सारी जो ऋग्वेद है उसकी जो सारे मंत्र हैं 1028, 928, उन सबका सृजन स्वयं ईश्वर ने किया। मानव उसका रचनाकार नहीं है, कोई ऋषि उसका रचनाकार नहीं है, सर्जक नहीं। हाँ, कोई सर्जक नहीं, क्योंकि ऋग्वेद को कहते हैं अपौरुषेय, नॉट क्रिएटेड बाय मैन। ये मानव की रचना नहीं है, ईश्वर की रचना है। ईश्वर ने सृजन किया पूरे ऋग्वेद की सभी मंत्रों का, सूक्तों का, ऋचाओं का, और सबको भेज दिया पूरे वातावरण। जैसे हमारे आसपास के वातावरण में कितनी सारी रेसेस हैं, किरणें हैं, लेकिन हम सबको न तो पकड़ पाते हैं, न जान पाते हैं, न देख पाते हैं। वो हमारे आसपास से गुजर रही हैं, जा रही हैं, लेकिन हमें उसका कोई पता नहीं है। लेकिन
उन रेसेस को, उन वेवलेंथ्स को जो हमारे आसपास के वायुमंडल में है, उनको वो यंत्र पकड़ लेते हैं, वो डिवाइसेस पकड़ लेती हैं जिनके पास उनको कैच करने की शक्ति होती है। आपके नंबर पे फोन आता है तो आपका इंस्ट्रूमेंट ही कैच करेगा, मेरा नहीं करेगा। ऐसी सूरी वेद की ऋचाएं फैली हुई थी पूरे वायुमंडल। ये वो ऋषि जिनमें ये पावर है, वो सुप्रीम पावर है, विशिष्ट आध्यात्मिक शक्ति है कि जिसके माध्यम से ईश्वर के द्वारा भेजे गए ज्ञान और सृजन की इन रचनाओं को इन्होंने कैच किया और री इंटरप्रेट किया। इस प्रकार से एक मंडल का एक ऋषि हुआ, 10 मंडलों के 10 ऋषि, तो इनको दृष्टा कहा। तो अत्रि ऋषि ऋग्वेद के 5वें मंडल के दृष्टा है, क्योंकि ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं उसमें 2nd to 7th प्राचीनतम है। पहला और 8वां 9वां 10वां तो बाद में जोड़े गए। इसलिए प्राचीन जो ऋग्वेद का पहला हिस्सा है उसमें 5वें मंडल के दृष्टा है। और ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसूया राजा दक्ष की बेटी है, 24 बेटियों में से एक है, यानी शिव के साढ़ू हैं अत्रि ऋषि। अनुसूया का सतीत्व बहुत बलशाली है। इसकी कथाएं आपने सुनी होगी, मैं यहां रिपीट नहीं कर रहा हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही अनुसूया के सतीत्व की परीक्षा ले चुके हैं और परास्त हो चुके। अनुसूया और अत्रि के एक पुत्र महायोगी दत्तात्रेय हैं और दूसरे पुत्र तो बड़े गजब के हैं, ऋषि दुर्वासा है। सोचिए कैसा खानदान है ये, कितना आध्यात्मिक और दार्शनिक स्तर पर वैभवशाली परिवार है। राम ने सीखी है ऋषि अत्रि से संतुलन और निवृत्ति की कला, आर्ट ऑफ बैलेंसिंग पर्सनैलिटी। ऋषि के पास इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं, लेकिन ऋषि इतने सॉफ्ट हैं, सॉफ्ट पर्सनैलिटी है। अनुसूया कितनी सरल है, ना आवेश है, ना ही आक्रामकता है, आत्म प्रशंसा का कोई भाव नहीं है। क्या बात है ऋषि अत्रि में मेरे राम, कि न संग्रह है न प्रदर्शन है। संग्रह है तो, लेकिन संग्रह तो तभी काम आता है जब वो प्रदर्शन हो। जब प्रदर्शन ही नहीं है तो संग्रह भी कहां। अनुसूया के पास इतने सारे आभूषण हैं जिनमें से वो कुछ सीता को देती है, लेकिन स्वयं अनुसूया के शरीर पर कोई आभूषण नहीं। ऋषि अत्रि दंडकारण्य के भयावह राक्षसों के बारे में भी चेतावनी देते हैं और रावण के बारे में भी बताते हैं। ऐसी ऋषि से मिलकर के राम आगे बढ़ने जा रहे हैं। राम का सामर्थ्य है, इसलिए राम को चिंता नहीं। राम के पास राम राज्य स्थापित करने का संकल्प है, कर्म की दिशा है, धनुर्विद्या की शक्ति है और ऋषि विश्वामित्र के दिए हुए दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं। इसलिए दंडकारण्य डरा नहीं रहा है राम। और राम के पास एक और शक्ति है कि बौद्धिक विमर्श के लिए सीता उनके साथ है। बहुत सामर्थ्य है राम के पास में, और ये सभी राम की अर्जित सामर्थ्य है। ये अर्जित सामर्थ्य, हाँ पारिवारिक सामर्थ्य भी है,
कि राम राघव हैं, सूर्यांश हैं, हरिश्चंद्र के उत्तराधिकारी हैं, इतना बहुत। राम के पास जो बॉर्न एबिलिटीज हैं, अचीवमेंट्स हैं, वो भी है, और अचीव्ड भी है, यानी अर्जित भी है, और दोनों प्रकार के सामर्थ्य उनके पास में है। ऐसे हैं राम, आगे बढ़ रहे हैं। राम को अब कोई किसी प्रकार का विचलन नहीं है अपने मन के अंदर। राम ने ऋषि अत्रि से केवल सुना नहीं है, सीखा भी है, और राम अपने कर्म क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसके लिए तैयार है राम। उनको कोई विचलन नहीं है। सूचना का प्रयोग कर लेना ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की निशानी होती है, क्योंकि बिना सूचना के उपयोग के, सूचना है और अगर उपयोग नहीं है तो उसका अर्थ ही बेकार हो जाता है। इसलिए राम सूचनाओं का उपयोग कर रहे हैं, अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। व्यास जी आपकी वाणी हो जाए। बिनती करी मुनि नाई सिरु, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरु नाथ जनी, कबहू तजे मति मोर। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम।